भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन की कहानी। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की मिट्टी को चूमकर खुद को एक भारतीय कहते थे। वो दौर था आजादी से पहले वाला, जहां हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया। लेकिन फिर पाकिस्तानियों के मुखिया जिन्ना को ना जाने कौन सी सनक सवार हुई। उसने कहा, मुझे तो अपना एक अलग देश बनाना है। जिसके बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लेकिन यह बंटवारा दोनों ही मुल्क के लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने विरोध किया क्योंकि उनका आधा परिवार सरहद के इस पार था तो आधा उस पार, और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक ट्रेन चलाई गई। उस ट्रेन का नाम था समझौता एक्सप्रेस। आज हम उसी ट्रेन की कहानी आपको बताएंगे, जो ट्रेन दो मुल्कों के लोगों के आंसू और खून दोनों बयां करती है। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें। दोस्तों, भारत में यह ट्रेन सबसे पहले दिल्ली से चलकर पंजाब के अटारी तक जाती थी और फिर अटारी से बाघा बॉर्डर की सीमा पार करती, और इस दौरान बीएसएफ के जवान घोड़ागाड़ी से ट्रेन की निगरानी करते हैं और दोनों ही देशों के सैनिक इस काम में लगे रहते थे। इस दौरान पटरियों की पड़ताल, सिग्नल और बाकी चीजों का भी जायजा लेते हैं ताकि ट्रेन को चलने में कोई दिक्कत ना हो। भारत की सीमा बाघा बॉर्डर को पार करने के बाद ये ट्रेन पाकिस्तान के लाहौर पहुंचती थी। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ये ट्रेन हफ्ते में 2 बार, बुधवार और रविवार को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11:10 पर निकलती है, जिसके लिए पुरानी दिल्ली में अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ताकि ट्रेन के अंदर कोई भी यात्री प्रवेश करे तो उसकी अच्छी तरह से जांच हो सके। क्योंकि ये ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर नहीं बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाती है, इसलिए हर एक पैसेंजर की अच्छे से जांच करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हल्की सी भी लापरवाही बरती गई तो बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, जिसका खामियाजा दोनों ही देशों को भुगतना पड़ेगा। समझौता एक्सप्रेस में कुल 6 ट्रेन कोच और 1 एसी कोच की व्यवस्था थी। इस ट्रेन की एक बहुत खास बात है कि दिल्ली से निकलने के बाद यह अटारी तक इसका कोई स्टॉपेज नहीं है। इस ट्रेन को भारत की राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन की तरह ही अहमियत दी जाती है ताकि इसमें कहीं पर भी कोई देरी ना हो और ये ट्रेन अपने समय मुताबिक सुरक्षा पूर्वक पहुंच जाए। अब सवाल आता है कि जब भारत पाकिस्तान 2 मुल्कों में बंट गया था तो समझौता एक्सप्रेस की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों, दोनों ही देशों के इतिहास और भूगोल पर अगर नजर डाली जाए तो इस ट्रेन की जरूरत क्यों है ये साफ साफ पता चल जाएगा। साल 1947 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों हिंदुस्तान नाम का एक राष्ट्र हुआ करते थे। लेकिन देश की आजादी के बाद जब दोनों देशों का विभाजन हुआ तो दोनों ही देशों के लोग तितर बितर हो गए। आज भी जब दिल्ली और लाहौर के लोगों से बात करी जाए तो पता चलता है कि उनके सगे संबंधी भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में रहते हैं, और ये सच्चाई है। देखा जाए तो साल 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान समय का बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान के अंडर में हुआ करता था, और इन दोनों ही देशों के बीच भारत एक पुल था। जब देश का बंटवारा हुआ तो कई अलग अलग परिवारों के लोग 2 देशों के निवासी हो गए। ऐसे में ईद हो चाहे दिवाली, हर तरह के प्रमुख अवसरों पर इन तीनों देशों के लोग सीमाएं लांघकर अपने परिवार वालों से मिलने जाते थे। उस वक्त लोगों के लिए सीमाएं लांघना कोई बड़ी बात नहीं थी। लोगों को लगता था कि कहीं भी चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। वहीं देखा जाए तो भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों में भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ व अन्य चीजों के व्यापार होते थे, और एक समय तो ऐसा था जब टमाटर के निर्यात का मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा था। जब पाकिस्तान में लोगों के टमाटर खाने के लाले पड़े थे, और उस वक्त भारत ने ही पाकिस्तान में टमाटर भिजवाए थे, और इन सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए समझौता एक्सप्रेस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। ट्रेन आज से नहीं बल्कि साल 1971 से ही चल रही है, क्योंकि जब भारत पाक युद्ध हुआ तो दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों यानी कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिमला समझौते में दोनों देशों के बीच ट्रेन चलाने की बात सामने आई, और यहीं से भारत और पाकिस्तान के ऑफिशियल रूट से चलने वाली पहली रेल सेवा शुरू की गई, जो 2 मुल्कों में बैठे एक ही परिवार के लोगों के बीच की दूरी को कम करने के लिए चलाई गई थी। लेकिन वो दिन भी आया जब भारत और पाकिस्तान के जवानों ने युद्ध के बाद रेल की पटरियां उखाड़ फेंकी,
पर कुछ साल बाद जब मामला शांत हुआ तो समझौता एक्सप्रेस को 22 जुलाई 1976 को अटारी से लाहौर के बीच शुरू करने का फैसला किया गया। पहले तो इसे रोज चलाया जाता था, लेकिन साल 1994 में इसके संचालन को हफ्ते में 2 दिन कर दिया गया और पहले तो ये ट्रेन एक ही दिन में भारत लौट भी आती थी, लेकिन फिर कुछ कारणों और पाकिस्तान की उटपटांग हरकतों को देखते हुए ये ट्रेन हफ्ते में केवल 2 बार चलने का प्रबंध किया गया। पर दोस्तों, 2 दुश्मन देशों के बीच ट्रेन चलाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि फरवरी साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 68 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। असल में उस दिन ट्रेन दिल्ली से लाहौर के लिए निकली थी। नई दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास रात 11:53 पर यह धमाका हुआ। इतना ही नहीं, इस ट्रेन में 2 सूटकेस बम बरामद भी किए गए थे। इस धमाके के बाद दोनों देश के लोग दहशत में आ गए। सालों तक इसकी जांच पड़ताल चलती रही, लेकिन कोई भी पक्के सबूत न मिल पाने के कारण सभी आरोपियों को जमानत मिल गई और फिर 8 अक्टूबर साल 2012 वाला किस्सा हम कैसे भूल सकते हैं। लाहौर से दिल्ली आते वक्त बागा बॉर्डर पर जांच के दौरान 100 किलो हेरोइन और गोला बारूद जब्त किए गए। इस हादसे के बाद ये ट्रेन दोनों देशों के बीच दोबारा से रोक दी गई। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जब गर्मा गर्मी शुरू होती है तो सबसे पहले समझौता एक्सप्रेस पर ही रोकथाम लगाई जाती है। जब पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करी तो विरोध जताते हुए पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस की सेवा को रोक दिया था। इसके अलावा 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन, गुजरात में महामारी और 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी समझौता एक्सप्रेस को रोका जा चुका है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि समझौता एक्सप्रेस के अलावा भी थार एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली एक व्यापक रेल सेवा थी। दोनों देशों के बीच चलने वाली यह सबसे पुरानी रेल सेवा, जहां ये ट्रेन आजादी से पहले ही दोनों देशों के बीच चलती आ रही है। पहले इस ट्रेन का नाम सिंध मेल हुआ करता था। साल 1892 में हैदराबाद जोधपुर रेलवे के तहत इसे शुरू किया गया था। बता दें कि हैदराबाद जोधपुर रेलवे लाइन को ये पाकिस्तान के कराची पेशावर रेलवे लाइन से जोड़ती है, लेकिन जब साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो इसकी पटरियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद इसका भी संचालन रोक दिया गया था और फिर 14 साल बाद साल 2006 में इस ट्रेन को शुरू किया गया था। दोस्तों, देखा जाए तो दोनों देशों के बीच चलने वाली यह रेलगाड़ियां वाकई में एक अहम किरदार निभाती हैं, लेकिन आए दिन आतंकी हमलों की वजह से लोग इन ट्रेनों में बैठने से डरते हैं, इसलिए इनमें और अधिक सुरक्षा होनी चाहिए। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये ट्रेनें अभी भी चलनी चाहिए या फिर नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।